Okay, people in maths we are going to start with algebraic identities. ठीक है, algebra में जहाँ पे आप variables को use करते हैं इनके कुछ formulas होते हैं और identities होते हैं. So we are going to start with this. ठीक है, okay, and this is basically algebraic expressions and identities, something which is common between both the boards. ठीक है, so we are going to start with algebraic expressions and identities. तो देखो ये एक algebraic expression है. algebraic expression मतलब जहां पे आपको 5 मालूम है, एक कांस्टेंट है, 3 एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, लेकिन x क्या है ये नहीं मालूम, y क्या है ये नहीं मालूम. ठीक है, सो यू आर अनअवेयर ऑफ द वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको जहां पे मालूम नहीं होती है उसको हम बोलते हैं भाई साहब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ वेरिएबल्स. तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में उनकी वैल्यूज का ना मालूम होला, इसको हम बोलते हैं भाई साहब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, ओके, सो लेट्स से यहाँ पे है 7x² माइनस 5xy प्लस y² z माइनस 8. दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या क्या है भाई साहब, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. तो ये आपका भाई साहब कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो गया, वेरिएबल. ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द फोर. ठीक है, ऑल ऑफ द फोर मतलब क्या क्या, आपका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. तो आप जब कनेक्ट करते हो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को बाय ईदर ऑफ दीज 4, दैट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, क्लियर है? ओके, फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सॉरी अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसको हम भाई साहब बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो यहां पे देखो आपके कांस्टेंट्स क्या क्या हो गए, 5, 3, 4, 7, 5, 8. ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली व्हाट, कांस्टेंट्स. ठीक है, और वेरिएबल्स क्या हो गया भाई साहब, x, x² y, x² xy, y² z. दीज आर बेसिकली वेरिएबल्स. ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. सो 7x, 14x माइनस 13x, 5x². यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनको आप ऐड कर सकें. जैसे आप 7x को 14x से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और 13x भी. इन तीनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन x² से इनको आप भाई साहब ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, x² से इनको आप ऐड नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स. ठीक है, लाइक टर्म्स मतलब जब आप ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें. ठीक है, अनलाइक टर्म्स मतलब जहां पे आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते. ठीक है, सो लाइक टर्म्स आर दोज इन विच यू कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अनलाइक टर्म्स आर दोज इन विच यू कैन नॉट परफॉर्म दीज ऑपरेशंस. ठीक है, तो आपका भाई साहब 7y, 7xy. तो यहां पे बताओ लाइक टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, 7y है, नहीं लाइक टर्म नहीं है ये, दिस इज नॉट अ लाइक टर्म. y का y ही होना चाहिए. ठीक है, तो y² है, x² है, ये सारे आपके अनलाइक टर्म्स हैं. ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली अनलाइक. यहां पे ये सारे हो जाएंगे आपके लाइक टर्म्स, बाकी ये अनलाइक है. ठीक है, क्लियर है? ये वाला 5x² इसके साथ लाइक टर्म्स है. ठीक है, इसके साथ लाइक टर्म्स है. क्लियर? सो लाइक टर्म्स यहां पे क्या क्या हो जाएंगे, बोलो लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स विल बी 7x, 14x माइनस 13x. ये हो गया आपके भाई साहब लाइक टर्म्स. ठीक है, एंड व्हाट एल्स पीपल, 5x² एंड माइनस 9x². ठीक है, 5x² एंड माइनस 9x², ये हो गया आपके लाइक टर्म्स. ठीक है, अनलाइक टर्म्स में क्या क्या हो जाएगा, 7y माइनस 9y², ये हो गया भाई साहब आपके अनलाइक टर्म्स. ठीक है, व्हाट एल्स, 7xy. ये सारे आपके भाई साहब अनलाइक टर्म्स हो गए. 9y² से आप 7y को ऐड नहीं कर सकते, और सिमिलरली 7xy को भी ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों भी नहीं कर सकते. ठीक है, सो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स. सेम अगर आपके फैक्टर्स आएंगे, देखो x, 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 x², ये आपके हो गए भाई साहब लाइक टर्म्स. सम टर्म्स which have the same factors are known as like terms. ठीक है, and terms which have different factors, the terms having dissimilar literal factors are known as unlike terms. ठीक है, let us take an example. यहां पे क्या हो गया भाई साहब आपका 4x minus y minus 5. ठीक है, 4x minus y minus 5. this is what an algebraic expression, क्योंकि यहां पे भाई साहब आपका कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है. any expression which will have constant as well as variable is known as an algebraic expression. So a term is either a single number, a variable, or numbers and variables multiplied together. ठीक है, so this is an algebraic expression. ठीक है, okay, they are called variables because their values keeps on changing. मतलब x और y की वैल्यूज जो है वो
चेंज होती रहेंगी, ठीक है, एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल्स, ठीक है। कोएफिशिएंट, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल 4 और x है, ठीक है। 4 और x में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका कोएफिशिएंट या कांस्टेंट, इसको हम बोलेंगे भाई साहब कांस्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट और दिस इज आल्सो नोन एज कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये x वाला पार्ट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका वेरिएबल, दिस विल बी नोन एज द वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट एंड दिस विल बी नोन एज द वेरिएबल, क्लियर, ओके ओके। कोएफिशिएंट इज द नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर एसोसिएट होता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इज द नंबर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो हियर x इज द वेरिएबल एंड 4 इज द कोएफिशिएंट एसोसिएटेड, thus 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 4 भाई साहब आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, तो टर्म हो गया यहाँ पे 11mn है, ठीक है, 11mn है, को वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा mn और कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 11, ठीक है, a है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा बोलो 1, ठीक है, द कोएफिशिएंट हियर विल बी 1, ठीक है, सो आपका हो गया 1, क्लियर, ओके। आइडेंटिफाई द टर्म्स द कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 5xy क्यूब माइनस 3zy, इसमें भाई साहब बताओ कितना कोएफिशिएंट होगा, ओए 5 हो जाएगा कोएफिशिएंट, आइडेंटिफाई द टर्म्स, तो आपके टर्म्स में कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया 5 एंड 3, ठीक है, और यहाँ पे आपका वेरिएबल्स क्या क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, तो आप देखो यहाँ पे टर्म्स, अ टर्म इज ईदर अ सिंगल नंबर, अ वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो हियर वी हैव टर्म्स, ठीक है, ये हो गया आपके टर्म्स ना भाई साहब, ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा वाला टर्म हो गया, इस टर्म में आपका भाई साहब कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बोलो 5 हो जाएगा, और इस टर्म में क्या हो जाएगा -3, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली -3, ओके। अभी अगर हम बात करें भाई साहब वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट्स, तो आपके टर्म्स क्या क्या हो गए यहाँ पे बोलो x और x स्क्वायर, 1x एंड x स्क्वायर, तो टर्म्स आपके क्या हो गए, ठीक है, ओके। कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे बोलो, इसका 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा और इसका भी भाई साहब क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्लियर, ओके। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक टर्म हो गया, ठीक है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक टर्म हो गया एंड जेड स्क्वायर एक टर्म हो गया, तो 3 टर्म्स हो गए आपके, ठीक है, ओके। पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या 4, दूसरे वाले का कोएफिशिएंट क्या होगा -4 और तीसरे वाले का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई साहब 1, क्लियर, ओके। सो if we look, a term is either a single number, a variable or numbers and variables multiplied together, so let's look at this people, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स हो गए आपके, तो कोएफिशिएंट्स क्या हो गया 4 -4 एंड 1, ठीक है, 3 -pq qr एंड rp, कितने टर्म्स हो जाएंगे आपके बताइए, अ टर्म इज ईदर अ सिंगल नंबर, अ वेरिएबल और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टर्म क्या क्या हो जाएगा, टर्म विल बी हाउ मच 3 -pq qr एंड -rp, ठीक है, कोएफिशिएंट्स आपके 3, ये हो गया भाई साहब -1, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका -1, ठीक है, क्लियर है, ओके। x/2 एंड -xy, 3 टर्म्स हो जाएंगे आपके, एक हो गया x/2, दूसरा आपका x/2, क्या 3 टर्म्स होंगे, x/2 और x/2 को आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब x/2 और x/2 को अगर आप ऐड करेंगे भाई साहब, देखो ये x/2 है प्लस x/2 है, ये लाइक टर्म्स है ना, तो 1/2 यहाँ पे x लिख सकते हैं आप x कॉमन निकाल लो, हाफ प्लस हाफ कर लो, कितना आ जाएगा 1, तो x इंटू 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x, तो x/2 और x/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा x, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, सो अ टर्म इज इधर अ सिंगल नंबर, अ वेरिएबल नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो टर्म्स आपके यहाँ पे, ठीक है, 1/2 और यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे बताओ टर्म्स आपके क्या क्या हो जाएंगे 0.3a -0.6ab एंड 0.5b, तो आपके कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे 0.3 -0.6 एंड 0.5, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 3 टाइप के होते हैं भाई साहब, एक्चुअली ट्राइनोमियल के बाद आता है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, आफ्टर ट्राइनोमियल यू हैव पॉलिनोमियल, तो एक हो गया मोनोमियल, एक हो गया बाइनोमियल और एक हो गया आपका ट्राइनोमियल, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मोनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, एग्जांपल देखो 5x स्क्वायर, एक ही टर्म है भाई साहब,
ठीक है, या 3y⁵, दो एक ही टर्म है इसमें, ठीक है, टर्म इज 1, ठीक है। बाइनोमियल कैसा होगा भाई साहब, जैसे 5x² + 3, ठीक है, अगर ऐसा हो गया 8x + 9, दो टर्म्स हैं, इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऐड बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। 8x के साथ आप 9 को ऐड नहीं कर सकते हैं, 13 के साथ आप 7n² को माइनस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर अनलाइक टर्म्स। तो आपके दो टर्म्स हो रहे हैं, एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली टू टर्म्स, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, क्लियर। एंड व्हाट आर ट्राइनोमियल्स, एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली 3 टर्म्स। जैसे आपका देखो m² - 2m + 6 से यहाँ पे 3 टर्म हो गए, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल मतलब समझ में आ रहा है। मोनोमियल मतलब एक टर्म का बना हुआ, बाइनोमियल मतलब दो टर्म का बना हुआ, और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स का बना हुआ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स as monomials, binomials and trinomials, which polynomials do not fit in any of the 3 categories। तो आप बताओ ये वाला क्या हो जाएगा, x + y क्या होगा, बताओ क्या होगा, बाइनोमियल 1000, स्वराज मोनोमियल, ओके, x² + x + x³ + x⁴, रुद्राक्ष ट्राइनोमियल 1 2 3 4 पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये 3 से ज्यादा एक्सप्रेशन अगर होगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये वाला बताओ भाई साहब, आप बताइए, ओए विशाल, 7 + y + 5x ट्राइनोमियल, 2y - 3y², समीक्षा, ओके, यहां से ये वाला 2y - 3y² + 4y³ ट्राइनोमियल, सिद्धि 5x - 4y + 3xy ट्राइनोमियल, 4z - 15z², आकाश बाइनोमियल, AB + BC + CD + DA, ठीक है। मिस्टर पाटिल किधर गया, ये क्या होगा, नहीं, 1 2 3 4 पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, यस मिस शर्मा, हाँ मोनोमियल, ओके, दिस वन विल बी बाइनोमियल, ओके, ये वाला आप बताइए बाइनोमियल, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है, ओके। तो आप देखो भाई साहब, मोनोमियल में कौन कौन आ जाएगा, 1000 आ जाएगा मोनोमियल में, बाइनोमियल में x + y, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल इधर आ गया भाई साहब, ठीक है, एक्सप्रेशन, तो ये आपके सारे हो गए भाई साहब, ठीक है। ऑल दीज आर द पॉलिनोमियल विच डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। तो ये भाई साहब इसमें भी नहीं आ रहा है, इसका 4 टर्म हो गया, और इसका भी भाई साहब कितना है, 4 टर्म हो गया, दीज आर 4 टर्म्स, हेंस दे आर आल्सो नोन एज पॉलिनोमियल्स, दे आर आल्सो नोन एज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एट द फॉलोइंग AB - BC, ठीक है, AB - BC लिखा हमने, BC के साथ BC ही ऐड होगा, ठीक है। तो आप भाई साहब यहां पे प्लस, इसके नीचे BC उतारो भाई साहब, BC - CA, ठीक है। यहां पे क्या है, CA - AB, तो इस AB को -AB को इधर लाओ, ये -AB, और ये CA को इधर लिखो भाई साहब +CA, ये AB और -AB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे BC और -BC ये भी कैंसिल हो जाएगा, और CA - CA भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। दिस विल गिव यू बेसिकली 0 + 0 + 0, सो द एक्सप्रेशन इज 0, ठीक है। A - B, इसको ऐड कर लेते हैं भाई साहब, देखो कैसे ऐड करेंगे इसको, A - B + AB, ऐसे लिख लो भाई साहब। अभी यहाँ पे क्या है, तुम्हारा +B है, तो +B को इधर लिखो, -C है, तो -C को हमने इधर लिख दिया भाई साहब, एंड +BC है, यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है, तो +BC, ठीक है। यहाँ पे क्या है, C है, C को कहां लिखेंगे भाई साहब, ये +C है, ये +C हो गया, -A हो गया, ये -A लिखा हमने, +AC, प्लस भाई साहब आपका हो गया यहाँ पे AC, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल, आपका कितना आ गया बोलो, AB + BC + AC, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने अपने साइंस के साथ आंसर आएंगे, ठीक है, you will always get the answers along with their signs, ठीक है, respective signs। तो आप लिख लो भाई साहब A - B + AB, यहाँ पे -B +B - C, तो ये हो गया भाई साहब आपका AC, तो A - A कैंसिल, B - B कैंसिल, AB, C - C कैंसिल, BC + AC, तो ये हो गया AB + BC + AC, ठीक है, AB + BC + AC, दिस विल बी, तो द सम ऑफ द एक्सप्रेशंस इज AB + BC + AC, ठीक है, ओके। 2p² - 3pq + 4, चलिए इसको जरा सवाल कीजिए जरा फटाफट फटाफट, टेक आउट योर बुक्स एवरीवन, क्विक क्विक।
हो गया, डन 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 पीपल, जल्दी फटाफट। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, देखो यहाँ पे हमने 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी बराबर इसके नीचे हर एक चीजों को लिखेंगे। इसका लाइक टर्म क्या होगा 5, तो इसके नीचे आप +5 लिखेंगे, ठीक है। सो इसका लाइक टर्म क्या होगा -3p² q² साइन के साथ लेकर आएंगे, -3p² q², ठीक है। इसका भाई साहब +7pq प्लस यहाँ पे 5, तो ये हो गया भाई साहब कितना -p² q², 7 - 3 4pq और ये हो गया आपका 9, ठीक है। तो सम ऑफ द एक्सप्रेशंस इज -p² q² प्लस 4pq प्लस 9। ओके, चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। चलिए भाई साहब L² प्लस m² यहां पे लिखा हमने पहले वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है। L² प्लस m²। दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है m² प्लस n²। तीसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है देखो n² प्लस L² के नीचे L² आएगा और ये प्लस फॉर्मेट में, और n² के नीचे n² आएगा। अगर सामने कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली प्लस होगा, तो यहाँ पे हो गया +n²। यहाँ पे 2lm, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 2ln प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। तो L² प्लस L² कितना आ गया 2l², m² प्लस m² कितना आ गया 2m², n² प्लस n² कितना आ गया 2n², 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। इस 2 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2 को अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा बोलो, L² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl, ठीक है। यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम दिस। चलिए सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। ओके, a के नीचे बराबर a को डालेंगे, तो यहां पे हो गया आपका 4a माइनस 7ab माइनस 7ab, ठीक है, प्लस 3b और यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब +12। आप यहां पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन आप जब भी करते हैं नीचे वाले सारे टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम दिस मतलब इसको ऊपर लिखना है और ऑब्वियसली इसको नीचे लिखना है ना। दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, सो ऑब्वियसली यू विल राइट दिस इन टॉप एंड दिस इन द बॉटम। नीचे वाले एक्सप्रेशन के सारे के साइंस आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस। 12 माइनस 4a तो ये हो गया 8a, ठीक है। यहां पे प्लस है देखो, -9 प्लस 7 कितना हो जाएगा -2ab, 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2b, -3 माइनस 12 ये हो जाएगा -15। दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो आप जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे ही एकदम लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिखेंगे, जिसके सामने कुछ भी नहीं है तो उसके सामने प्लस होगा, और जो भी नीचे वाले टर्म्स हैं उनके साइंस चेंज होंगे, उनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देयर साइंस विल बेसिकली चेंज। ओके, सो हम यहां पे फटाफट देख लेते हैं। फॉर सब्ट्रैक्शन वी रीअरेंज द टर्म्स दैट द लाइक टर्म्स आर इन द सेम कॉलम। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 12a माइनस 9ab प्लस 5b 4ab, ठीक है। तो आपने भाई साहब सेम कॉलम में देखो सजा लिया। पहले आपने उस ऊपर इसको लिख दिया, ठीक है, और नीचे बराबर देखो इसके नीचे 4a लिखा, -7ab प्लस 3b और +12 लिखा, ठीक है, अपने अपने साइंस के साथ। अभी आप इनके साइंस को चेंज करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो उसका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा इसका माइनस। अभी 12 माइनस 4 कितना होता है 8a, तो यहाँ पे 8a लिख दिया। -9 प्लस 7 कितना होता है भाई साहब -2ab। 5 माइनस 3 कितना होता है भाई साहब 2, तो 2b। -3 माइनस 12 कितना हो जाएगा -15, ठीक है।
चलिए इसको जरा कीजिए फटाफट। ओके, सो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट। सो हाउ विल वी डू दिस, ये हो गया आपका -10/3 इंटू 6/5, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, इंटू पी क्यू क्यूब इंटू पी क्यूब इंटू क्यू, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया कितना -4, p इंटू पी रेस टू 3, तो ये हो गया p रेस टू 4, क्यू क्यूब इंटू क्यू, ये कितना हो जाएगा, q रेस टू 4, -4 p रेस टू 4 q रेस टू 4। क्लियर क्लियर क्लियर। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, ठीक है, आपका p रेस टू 4 q रेस टू 4, -4 p रेस टू 4 q रेस टू 4। क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। फाइंड द प्रोडक्ट, x इंटू, ईजी है भाई साहब, यहाँ पे क्या करेंगे हम, x रेस टू 1 + 2 + 3 + 4, है ना भाई, सबके सब x ही है, तो यहाँ पे x हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, x रेस टू 10 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी x 1 × 1 × 1, आप भाई साहब कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका आ गया x रेस टू 10, ठीक है। सिंप्लीफाई, 3x इंटू 4x - 5 है प्लस 3 है, एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज फॉर x = 3। तो अब पहले यहाँ पे देखो क्या करना है, 3x इंटू 4x - 5 प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार 3x को 4x से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये हो जाएगा 3x इंटू 4x, ठीक है। एक बार 3x को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इंटू 5 प्लस कितना हो गया भाई साहब 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, ये हो गया आपका, ठीक है। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू क्या हो 3, तो x की वैल्यू जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 डाल दो, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे x है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 15 है, x एक ही बार है तो यहाँ पे 3 डालो भाई साहब, प्लस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 12 इंटू 3 3 हो गया 9, माइनस 15 3 कितना हो गया 45 प्लस 3, तो 12 9 108 माइनस 45, सो 8 से 5 गया 3, 4 + 6 हो गया 10, है ना, 8 से 5 गया 3, 4 + 6 हो गया 10, और यहाँ पे प्लस 3, तो ये कितना आ गया बोलो 66। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, आप देखो यहाँ पे 3x, सो ये हो गया आपका 3 × 4, तो फॉर x = 3 ये हो जाएगा आपका कितना, दिस विल बी 12 इंटू 9 माइनस 45 103, ये हो गया आपका 66। क्लियर क्लियर क्लियर। x = हाफ, इसकी वैल्यू अगर x = हाफ हुई, फिर से कर लीजिए, देखो यहाँ पे 3x इंटू 4x - 5 प्लस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 12x² माइनस 3 5 15x प्लस 3, ठीक है। अभी आपको हाफ की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, 12 इंटू 1/2 का भाई साहब स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, ठीक है, तो 12 इंटू ये कितना हो गया 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3, ठीक है, 4 3 12, 3 + 3 हो गया 6, 6 माइनस 15/2, ठीक है, 3 + 3 6 माइनस 15/2, 12 माइनस 15/2, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली माइनस 3/2। तो आप अगर यहाँ पे 12x² माइनस 15x प्लस 3, ठीक है, इसको आप करते हैं तो यहाँ पे 12 माइनस 1/4 15/2, तो 3 + 3 6 माइनस 15/2, दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 12 माइनस 15/2, दैट विल बी -3/2, ठीक है। क्लियर, ओके। सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड दिस वैल्यूज फॉर, सिंप्लीफाई करना है पहले आपको, देखो ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं यहाँ पे a इंटू a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, a इंटू a², ये हो गया a³ a इंटू a दैट इज a² प्लस a प्लस 5। अगर a की वैल्यू हमने 0 डाली, देखो a की वैल्यू अगर हमने 0 डाली तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 + 0 प्लस 0, तो 0³ प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो ये हो गया कितना 5। तो पहली वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। सेकेंड है आपका a अगर 1 है, सो दिस विल बी हाउ मच 1³
प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू हुई अगर भाई साहब -1, ए की वैल्यू हुई -1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का क्यूब कितना हो गया, -1, यहाँ पे हो गया भाई साहब +1 और 5 -1 ये हो गया 4, 4 -1 कितना हो गया 3, 3 + 1 4, ये कौन आवाज़ कर रहा है, 3 + 1 हो गया आपका 4, ठीक है। ये सारे वैल्यूज हो गए आपके, क्लियर, ओके। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आपका a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1, तो आपका a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, ठीक है। फॉर a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू जब 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फॉर a इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, तो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो गया आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 5, तो ये हो गया आपका 5। फॉर a इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, दैट विल बी हाउ मच 8। a की वैल्यू अगर -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a क्यूब प्लस a स्क्वायर, तो -1 का क्यूब -1 प्लस 1 -1 5, सो दिस विल बी हाउ मच -2 प्लस 6 दैट इज 4, ठीक है। एड p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी, ठीक है। तो ऐड करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो p इंटू पी माइनस क्यू, सो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी p स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है। q इंटू क्यू माइनस आर, ये कितना हो जाएगा बोलो, q स्क्वायर माइनस क्यू आर, r इंटू आर माइनस पी, सो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस पी आर, ठीक है। इनको भाई साहब ऐड करना है, ठीक है। तो p स्क्वायर माइनस पी क्यू इधर लिख दिया आपने, इधर कितना लिखा भाई साहब आपने, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, सब अलग अलग है भाई साहब यहाँ पे, प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर, ऐसा है ना भाई साहब, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, इस क्यू स्क्वायर को इधर लेकर आइए, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, ये हो जाएगा आपका आंसर, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। तो p इंटू पी माइनस क्यू, ये हो गया भाई साहब कितना, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, q इंटू क्यू माइनस आर, ये हो गया कितना आपका क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, r इंटू आर माइनस पी, दैट विल बी आर स्क्वायर माइनस आर पी, ठीक है। एडिंग ऑल द प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, सबके सब यहाँ पे क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, किसी को भी आप किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ठीक है। सो दिस विल बी, अगर हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यहां तक भी आप आंसर रखेंगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। ऐड करना है भाई साहब इन दोनों को, ठीक है। ऐड करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे 2x, ये 2x z माइनस x माइनस y है, कितना हो जाएगा बोलो, 2x इंटू जेड, ये हो गया 2xz, 2x इंटू माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस 2x का स्क्वायर, 2x इंटू वाई, तो ये हो गया माइनस 2xy, क्लियर क्लियर, ओके। यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, 2, ये आपका 2yz माइनस y माइनस x, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2yz माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। माइनस 2xy, ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2yz, ठीक है। तो ये हो गया 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2yz, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका, इनको ऐड करना है तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 2x इंटू जेड माइनस एक्स प्लस, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है बोलो, 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे भाई साहब सिर्फ एक ही लाइक टर्म है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, बाकी सब अनलाइक टर्म्स हैं। देखो
बाकी सब अनलाइक टर्म्स है, मतलब जिनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों भी नहीं कर सकते। तो इनको दोनों को अगर हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -2xy, -2xy विल गिव यू हाउ मच, -4xy, -4xy। तो 2xz -2xy -2xy प्लस 2yz -2x² -2y²। सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, ठीक है, दिस इज 2x, तो दिस विल बी -2x² -2y² -4xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है भाई साहब इसको इससे, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 4 × 10, तो ये हो गया 40 और ln 40 ln, ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 × 3 दैट इज 12 ln, और ये माइनस में आएगा, ठीक है। 4 × 2 दैट इज 8 l का स्क्वायर, ठीक है। 4l × 10 n कितना आ जाएगा, 4 × 10 40 ln, 4 × -3 -12 lm, 4 × 2 8 और l का स्क्वायर फ्रॉम 3। अभी इसको मल्टीप्लाई करो भाई साहब, 3 × l 3l × l कितना आ गया, प्लस 3l का स्क्वायर, 3l × 4m -12 lm, यहाँ पे आ जाएगा -12 lm, 3l × 5n मतलब 15 ln, ठीक है, 15 ln, ठीक है। अभी भाई साहब सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो गया प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये हो गया माइनस। 40 - 15 कितना हो जाएगा, ये 25 ln, ठीक है। -12 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 8 - 3 5l का स्क्वायर, 5l का स्क्वायर प्लस 25 ln, 5l का स्क्वायर प्लस 25 ln। तो 5l का स्क्वायर प्लस 25 ln, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है भाई साहब इससे, फ्रॉम दिस, ठीक है। इन दोनों के सम को इससे भाई साहब सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। 3a × a कितना हो जाएगा बोलो, 3a², 3a × ab, 3a × b कितना हो जाएगा, 3ab, 3a × c कितना हो जाएगा बोलो, 3ac, ठीक है। -2a × a कितना हो जाएगा, -2ab, ठीक है। -2b × -b कितना आ जाएगा, प्लस 2b का स्क्वायर, -2b × c -2bc, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, ये 3ab और ये 2ab लाइक टर्म है, एंड 3ac और माइनस नहीं, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3a² 3ab -2ab, तो ये हो गया ab प्लस 3ac -2bc, ठीक है, क्लियर। 3a² प्लस 3ab -2ab ये हो गया ab, 3ac -2bc प्लस 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 यहाँ पे कितना आ गया बोलो, b²। अभी इसको आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू हैव टू बेसिकली सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इट। तो पहले हम इसको देखो निपटा रहे हैं, 4c -3 माइनस इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये हो गया 4ac प्लस 4bc, ये हो गया 4c का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3a का स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस दिस, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आता है भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, इस पूरे को अगर हम निपटाएंगे वी विल गेट दिस अमाउंट, 3a² -2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 4bc माइनस 2bc माइनस 4ac। अभी आपको यहाँ पे लाइक टर्म्स देखने हैं, ये bc और bc भाई साहब आपका लाइक टर्म्स हैं, तो 4bc प्लस 2bc कितना हो जाएगा, 6bc, 3a² -2b² प्लस 4c² माइनस ab प्लस 6bc, ठीक है, माइनस 7ac, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो। ओके, सो पीपल वी वर डूइंग आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन आइडेंटिटीज, ठीक है। यस्टरडे वी वर आपका मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, और हम मोनोमियल से जब मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट वी वर सीइंग यस्टरडे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे, और ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स होंगे, बोथ ऑफ दीज विल बी अनलाइक टर्म्स, ठीक है। सो लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखो x + 2 है इंटू x + 3 है, ठीक है। सो हाउ विल वी डू दिस, x + 2 इंटू है आपका x + 3, ठीक है। तो अभी देखो इस पूरे x + 2 को आप एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरे x + 2 को आप एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो ये वाला x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, और ये क्या है आपका +3, तो ये वाला +3 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, प्लस 3 इंटू एक्स कितना आ जाएगा बोलो 3x, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 2 6, सो दिस विल बी हाउ मच एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मतलब सेम चीज़ है, देखो x प्लस 2 है और यहाँ पे आपका x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करें, ये x प्लस 3 एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 3 है, x प्लस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, इंटू x प्लस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, और इस प्लस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो x प्लस 3 से, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे क्या होगा बोलो 2x प्लस 2 3 6, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दोनों भी केसेस में आपका आंसर जो है तो सेम आएगा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो इसको चाहे तो कहीं पे लिख लीजिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अगर ऐसा है, ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर आपका ऐसा है, सो दिस विल गिव यू हाउ मच एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू ए बी। यहाँ पे भी वही हुआ है, देखो x प्लस 2 है और यहाँ पे कितना है, देखो x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी दैट इज 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। किसी भी हिसाब से जाइए आप, चाहे इस मेथड से, चाहे इस मेथड से, चाहे इस मेथड से, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्लियर है, ओके। तो x प्लस 2 विच इज द सेकेंड बाइनोमियल, यहाँ पे किसी को भी आप सेकेंड बाइनोमियल ले सकते हैं। बाइनोमियल मीन्स 2 terms, बाइनोमियल मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ 2 terms, और इन दोनों टर्म्स को आप ऐड भी नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज 2 terms, ठीक है। x प्लस 2 x प्लस 3 हो गया भाई साहब एक बाइनोमियल, ठीक है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बाइनोमियल, मल्टीप्लाइंग द सेकेंड बाइनोमियल विद द फर्स्ट टर्म, तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, कितना हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ओके। आपका यहाँ पे देखो, क्योंकि ये देखो 2x और 3x ये आपके लाइक टर्म्स हैं, हेंस वी कैन परफॉर्म अलजेब्रिक एडिशंस, लाइक आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम इनमें कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो 3x आया और ये 2x आया, दीज आर लाइक टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो गया ये, ठीक है। मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल, अगर आपका भाई साहब बाइनोमियल है, द सेकेंड बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइड सेपरेटली बाय ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल का भाई साहब ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल से हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो गया, सेकेंड बाइनोमियल कौन सा है बोलो, x प्लस 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल, पहले बाइनोमियल का पहला टर्म कौन सा है भाई साहब आपका x, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू x प्लस 3, so this will be x into x plus 3 plus 2 into x plus 3, so that will be how much, x into x हो गया x square, 3 into x हो गया 3x, 2 into x कितना हो जाएगा भाई साहब 2x plus 6, ठीक है, so ये हो गया आपका x square plus 5x plus 6। चलिए यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई द बाइनोमियल से, ठीक है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल से आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक सवाल और दिखा देते हैं हम, यहाँ पे 4x माइनस 3 है, इसका पहला टर्म कौन सा है बोलो 2x, तो 2x इंटू 4x माइनस 3, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है भाई साहब प्लस 5 है, तो यहाँ पे हो गया प्लस 5 इंटू कितना 4x माइनस 3। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 2 बाइनोमियल्स, the first term of the first binomial multiplied by the second term of the second binomial multiplied by the binomial, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2x इंटू 4x कितना हो गया 8x का स्क्वायर, 2x इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। फिर इसमें आता है देखो 5 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 20x,
5 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा बोलो, -15, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 8x स्क्वायर 20x माइनस 6x कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब प्लस 12x माइनस 15, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 8x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो यहाँ पे 2x प्लस 5 है, देखो 4x माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेकेंड बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइड सेपरेटली बाई ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 2x, this will be 2x into 4x minus 3 plus 5 into 4x minus 3. तो 2x into 4x minus 2x into 3 plus 5 into 4x minus 5 into 3. तो आपका ये होगा कितना, 2x into 4x कितना हो गया आपका 8x का स्क्वायर, 2x into 3 कितना हो गया आपका 6x, ये आ जाएगा आपका कितना माइनस 6x। 5 इंटू 4x ये कितना हो जाएगा बोलो, 20x प्लस 20x, एंड 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 15, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस 15। सो 8x स्क्वायर किसका, 6x प्लस 20x। हाँ तो अभी किया कहाँ है, माइनस 6x है और प्लस 20x है ना, तो 20 से माइनस 6x कितना आ जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस 20x, ये हो गया माइनस 15, सो दिस विल बी 14x माइनस 15, ठीक है। सो 2x प्लस 5 4x माइनस 3, दिस विल बी हाउ मच, 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15, ठीक है। y माइनस 8 है, 3y माइनस 4 है, कैसे लिखेंगे भाई साहब आप बताइए मैडम। पहला हमारा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नहीं आप बताइए, y इंटू 3y माइनस 4, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन बताइए, वेरी गुड, -8 इंटू 3y माइनस 4, ऐसा लिखेंगे आप, ठीक है। आप अगर इस साइन के साथ गड़बड़ी करेंगे तो सारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। साइन के साथ नंबर को उतारना है, ठीक है। ये हो गया y इंटू 3y माइनस 4, ये हो गया -8 3y माइनस 4। प्लीज बी केयरफुल अबाउट द साइन पीपल, इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन द साइन द एंटायर थिंग विल बिकम, आपका भाई साहब सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। सुप्रिया बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, नहीं, y इंटू 3y कितना आएगा, y इंटू 3y कितना आएगा, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। आगे बोलो, y इंटू -4 कितना आ जाएगा, -4y। साइंस याद रखिए, y इंटू -4 कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा -4y, ठीक है, क्लियर है। -8 इंटू 3y कितना आ जाएगा, -24y, -24y, ठीक है। -8 इंटू -4 कितना आ जाएगा, नहीं माइनस नहीं आएगा, -8 और -4 है तो क्या आ जाएगा, +32, ठीक है, +32 आ जाएगा। सो दिस विल बी +32। साइंस के बारे में केयरफुल रहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है बोलो, इनमें आपको ये और ये सब अनलाइक टर्म्स है, सिर्फ यही दोनों टर्म्स क्या है आपके लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे -4 -24 है, -4 और -24 कितना आ जाएगा बोलो, -28y। सो दिस विल बी -28y प्लस 32। आर वी क्लियर, 3y स्क्वायर -28y प्लस 32, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो कितना हो गया, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच, द सेकंड बाइनोमियल इज मल्टीप्लाइड सेपरेटली बाय ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल। सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल, ठीक है, y इंटू 3y माइनस 4 -8 इंटू 3y माइनस 4, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 3y स्क्वायर -4y प्लस 24y। तो ये हो गया आपका कितना, -28y प्लस 32। सो आपका y -8 इंटू 3y माइनस 4, दिस विल बी 3y स्क्वायर -28y प्लस 32। चलिए इसको करना है, आप बताइए क्या हो जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2.5L, क्या लिखें इसके बाद, अभी कैलकुलेशन है नहीं, क्या लिखें इसके बाद, 2.5, ये तो पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का क्या है, 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। इसके बाद किसको उठाएंगे हम, -0.5M, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है।
2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 625, मल्टीप्लाई कर लेना। और यहाँ पे क्योंकि 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, कितना आ जाएगा बोलो, L का स्क्वायर, ठीक है। 2.5 इंटू 0.5 ये आएगा आपका 125, और 2 पॉइंट से तो ये हो गया 1.25, ये हो गया प्लस LM, ठीक है। 0.5 इंटू 2.5 ये कितना आ जाएगा बोलो, माइनस 1.25, ठीक है, LM। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 225, और यहाँ पे कितना होगा 0.25 m का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे 6.25 L का स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस 0.25 m का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आएगा 2.5, देखो 2.5 इंटू 2.5 L प्लस 0.5 माइनस 0.5 m इंटू 2.5 L प्लस 0.5, तो ये 2.5 और 2.5 L को आप मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, प्लस यहाँ पे 2.5 L और 0.5 m को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 0.5 m इंटू 2.5 L को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 0.5 इंटू 0.5 m को, इसका आ गया भाई साहब 6.25 का L स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 1.25 LM माइनस 1.25 LM माइनस 0.25 m का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 6.25 L का स्क्वायर माइनस 0.25 m का स्क्वायर, क्लियर। So this will be 2.5 L minus 0.5 m, 2.5 L plus 0.5 m, 6.25 L का स्क्वायर माइनस 0.25 m का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। a प्लस 3b x प्लस 5, a प्लस 3b x प्लस 5, आप बताइए क्या होगा? ब्रैकेट x प्लस 5 3b प्लस प्लस प्लस, ब्रैकेट x प्लस 5। चलो भाई साहब मल्टीप्लाई करो, इसको कितना होगा बोलो, ax प्लस, एक जन बोलेगा भाई साहब, ax प्लस, क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, पहले साइन आना चाहिए, हाँ, 3b और x है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, 3bx, सिंपल। a और x का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें क्या दे रहा है, ax, तो 3b और x का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, 3bx, 3b इंटू 5 कितना आ जाएगा, प्लस 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 क्यों बोल रहे हो भाई साहब, 15b। यहाँ पे भाई साहब आपको कोई भी लाइक टर्म्स नहीं मिल रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ax के साथ a, bx और b सारे के सारे भाई साहब आपके क्या हैं, यहाँ पे अनलाइक टर्म्स हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी ऑफ दीज, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आप भाई साहब a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5 कर रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस a इंटू 5, 3b इंटू एक्स प्लस 3b इंटू 5, तो यहाँ पे हो गया आपका ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b, सारे के सारे आपके अनलाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। सो दिस वुड बी दी आंसर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है, आप बताइए क्या होगा, 2pq, ओके, इंटू भाई साहब 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर, ब्रैकेट 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ओके। चलिए बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5pq इंटू है, इंटू मल्टीप्लीकेशन 6 नहीं, ध्यान दो भाई साहब, अरे धड़बड़ी में क्यों हो भाई साहब, पानी नहीं पी लो थोड़ा सा। 2 3 जा 6, pq इंटू pq कितना हो जाएगा, p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। हाँ अभी मल्टीप्लाई करो, तुम लोग साइन क्यों नहीं बोल रहे हो, 2 इंटू माइनस 2 है, हाँ, माइनस 4p q, ओके, चलो आगे, प्लस 9p q का q, ओके, चलिए आगे, ओके, 6
Q4 6 क्यू रेस टू 4, ठीक है। यहाँ पे लाइक टर्म्स कुछ दिख रहा है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं पी क्यू क्यूब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा 5 की +5 की -5 +5, तो बोलो क्या आंसर होगा फिर 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर 9 माइनस 5 कितना 9 माइनस 4 कितना हो गया +5 पी क्यू क्यू माइनस 6 क्यू रेस टू 4। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके, तो यहाँ पे दिस इज हाउ इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड पीपल, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। सो आपका हो गया यहाँ पे +9 पी क्यू, तो 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर +5 पी क्यू क्यू माइनस 6 क्यू रेस टू 4, दिस वुड बी द आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके मिस्टर बाबू, चलिए बताइए क्या करने की, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3/4 A square ब्रैकेट A square माइनस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो ना भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8/3 कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 को अंदर लिया ना हमने, तो दिस विल बी हाउ मच 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर, ठीक है। चलिए बताइए अब ये क्या होगा, सो इसका मतलब हम किसके साथ, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, 4a स्क्वायर ओके माइनस 8/3 b स्क्वायर ओके ब्रैकेट 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8/3 स्क्वायर। ओके, चलिए करते हैं इसको भाई साहब, कीजिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3/4 a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, ऐसे लिख दिया भाई साहब, ठीक है। 3/4 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 3/4 a स्क्वायर इंटू 8/3 b स्क्वायर, लिख लेते हैं हम ऐसे भाई साहब, ठीक है, प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू 8/3 b स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे 3a रेस टू 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3, ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 3a रेस टू 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 8b रेस टू 4, सो दैट विल बी हाउ मच 3a रेस टू 4 12 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b रेस टू 4, ठीक है, 3a रेस टू 4 प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b रेस टू 4। So if we are basically multiplying this entire thing, what do you get 3a raised to 4 minus 2a square b square plus 12 minus 8, तो ये हो गया आपका 10a square b square minus 8b raised to 4, ठीक है, क्लियर है। So this will be having an answer 3a raised to 4 plus 10a square b square minus 8b raised to 4, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट, यहाँ पे 5 माइनस 2x इंटू 3 प्लस x, अब बताइए स्वराज। 5 हाँ ब्रैकेट 3 plus x ओके minus 2x ओके ब्रैकेट 3 plus x ओके, चलिए आगे बताइए। 15 ओके 15 plus x नहीं 15 प्लस 5 इंटू एक्स ना, 15 plus 5 into तो कितना होगा 5x, अरे 5 3 ज़ा 15, 5 इंटू एक्स कितना होगा 5x, ठीक है, माइनस 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा minus 6x -6x, ओके। चलिए अभी ये माइनस 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा minus 2x square -2x², ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो 5 माइनस 6 है, 5 माइनस 6 कितना आता है -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 15 माइनस 1x माइनस 2x², -1x हम जनरली लिखते नहीं है,
माइनस एक्स ही लिखते हैं, तो 15 माइनस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर। आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल? अगर हम इसको कर रहे हैं तो 5 प्लस एक्स, 5 इंटू 3 माइनस 2x, सो दिस विल बी 5x प्लस 15 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, सो दिस विल बी 15 माइनस x माइनस 2x का स्क्वायर। x प्लस 7y, 7x माइनस y। आकाश क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? x ब्रैकेट 7 प्लस क्यों होगा भाई? आप बताइए। हाँ, ओके, चलिए आगे। नहीं, x हुआ ना ये, x इंटू दिस प्लस 7x क्यों? ये ले लो ना भाई साहब, ये वाह, ठीक है। ये एक बार x ले लिया, x इंटू 7x माइनस 5। भाई क्या करना है? एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 7x माइनस किया। अभी आप क्या करोगे? प्लस 7y को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 7x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओए आकाश क्या होगा? सॉरी अपना मिस्टर पटेल, 7x स्क्वायर क्या एक्स वाई माइनस एक्स वाई। आगे जल्दी जल्दी 36, 7 7 जा 49 होता है। हाँ 49xy, फिर हाँ 7y स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ पे दो लाइक टर्म्स हैं, देखो ये माइनस एक्स वाई है और 49xy है, तो 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 48xy माइनस 7y का स्क्वायर। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो 7x स्क्वायर प्लस 49x, तो ये हो गया 48x माइनस 7y का स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है a स्क्वायर प्लस b। आप बताइए। हो हेलो मिस्टर चौधरी। हाँ a स्क्वायर, ओके, a प्लस b स्क्वायर, ओके, हाँ ओके। बताइए इसका कितना हो जाएगा? ओके, प्लस साइन बता, साइन साइन, हाँ साइन, हाँ प्लस, हाँ ओके, फिर ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे कोई तुमको ये दिख रहा है क्या भाई साहब? लाइक टर्म्स दिख रहा है। ए क्यूब अलग है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग है, ए बी अलग है और बी क्यूब अलग है, ठीक है। क्लियर है? सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस विल डेफिनेटली बिकम योर फाइनल आंसर। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हो? ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए, ये होगा ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। सारे टर्म्स यहाँ पे क्या हैं भाई साहब? अनलाइक टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ना प्लस परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही माइनस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब, ठीक है। क्लियर? ओके। ओए रुद्राक्ष, हाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आज ही बोलना है। गले में खराश है, स्टेप से दूं भाई साहब। हाँ पी स्क्वायर, ओके, रोज आके तू वहीं पे बैठेगा, दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहीं पे बैठना है। हाँ चलो जल्दी। पी स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू, तो ब्रैकेट बोलो ना भाई साहब, 2p प्लस क्यू। आगे माइनस
ओके 2p प्लस q। ओके आगे बोलो भाई साहब क्या आ जाएगा यहाँ पे, p स्क्वायर इंटू 2p कितना आ जाएगा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, 2p क्यूब, p स्क्वायर इंटू p कितना आ जाएगा, p क्यूब, और ये हो गया 2p क्यूब। आगे 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 प्लस, हाँ क्या, p स्क्वायर क्यूब, फिर इधर कितना आ जाएगा, माइनस 2p इधर है और q स्क्वायर इधर है, तो माइनस 2p q स्क्वायर, और इधर q इंटू क्यू स्क्वायर इंटू क्यू कितना आ जाएगा, माइनस क्यू क्यू। ठीक है, ये सब में आपके भाई साहब अनलाइक टर्म्स हैं, आप इसको ऐड नहीं कर सकते, सो दिस विल रिमेन एज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया भाई साहब, माइनस होगा इधर, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल ऑल्सो बी माइनस। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया डन पीपल। देखो x, यहाँ पे x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, 2x प्लस वाई से। ठीक है, और इस प्लस वाई को 2x प्लस वाई से। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई से, प्लस 2y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई से। सो दिस विल बी हाउ मच, x इंटू 2x कितना हो गया, 2x का स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पे हो गया प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ओके। यहाँ पे देखो xy प्लस 2xy कितना हो जाएगा, 3xy, 3x, ये xy और ये xy कैंसिल कर सकते हैं बोलो, ये यहाँ पे प्लस xy है और ये माइनस xy है, कैंसिल हो जाएगा भाई साहब। ये 2x स्क्वायर है और ये ऊपर कितना है भाई साहब, x स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, 2xy है और ये 2xy है, तो कितना हो गया बोलो, 4xy प्लस 4xy, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, माइनस y स्क्वायर है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करोगे बोलो, इस x को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इस प्लस y को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप बताओ, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, सो दिस विल बी x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एक्स और वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अभी भाई साहब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ये हो गया भाई साहब आपका कैंसिल। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, लाइक टर्म्स हैं, ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, तो कितना बच गया आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, आगे चल के आप देखोगे भाई साहब ये क्यूब का फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आती है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है भाई साहब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल।
चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। कैसे करेंगे भाई साहब इसको, जल्दी से करनी है। 1.5 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इससे, तो 1.5x, ठीक है, 1.5x इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 हो गया भाई साहब, ठीक है, माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 हो गया ये, माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है, 1.5x इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है, क्लियर है। 1.5x इंटू 1.5x कितना आ जाएगा बोलो, 15 इंटू 5 आता है भाई साहब 225, और एक प्लेस ऑफ डेसिमल और एक प्लेस ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.25 x का स्क्वायर, 1.5x इंटू 4 कितना आ जाएगा, 15 4 होता है 60, और यहाँ पे आ जाएगा 6.0, ठीक है, और दोनों भी प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस xy। 1.5 इंटू 3 कितना आ जाएगा बोलो, 4.5x, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 15 4 60, तो ये हो गया आपका 6xy, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप 6.0 को 6xy लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 16y का स्क्वायर, so this will be how much, 4y into 4y, तो ये हो गया कितना 16x का स्क्वायर, एक मिनट, ओके, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.25x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6xy प्लस 15 3 1.5 इंटू 3 कितना हो गया 1.5x, माइनस 15 4 6xy माइनस 16y का स्क्वायर, 4y इंटू 3y कितना हो गया भाई साहब, माइनस 12y, माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, प्लस 12y है, यहाँ पे क्या है माइनस 12y है, तो आपस में दोनों कैंसिल। यहाँ पे देखो माइनस 4.5x है और यहाँ पे क्या है प्लस 4.5x है, तो ये दोनों भी भाई साहब आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पे 6xy है और यहाँ पे माइनस 6xy है, तो ये दोनों भी भाई साहब आपके हो गए कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास भाई साहब, यहाँ पे 2.25x स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर, ठीक है, 2.25x स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर। आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। So this will be people 2.5, ये हो गया आपका कितना, this will be आपका सब कैंसिल हुआ, so 2.25 माइनस 2.25x स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी,
तुम्हारे डीएवी में कोई एग्जाम चल रहा है क्या अभी? तो अभी क्या नया से एग्जाम चालू हुआ है कुछ? ओके a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो आप देखो भाई साहब, पहले इस a को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? a प्लस बी माइनस सी के साथ। फिर इस प्लस b को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? देखिए a प्लस बी माइनस सी के साथ। फिर इस प्लस c को मल्टीप्लाई किसके साथ? a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे कितना हो गया? a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो आपका यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? माइनस ए सी और प्लस ए सी भाई साहब कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी भाई साहब कैंसिल, ए बी और ए बी यहाँ पे कितना हो गया? ए स्क्वायर, ये ए बी और ये ए बी कितना हो गया बोलो भाई साहब? 2ab। ये हो गया आपका कितना? प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम ना ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नीदर ऐड देम नॉट सब्ट्रैक्ट देम। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट फटाफट। सेम समय, ओके ओके ओके। So this will be a square plus c square. Okay. Some special products या special identities देखेंगे हम। एक मिनट। ओके पीपल, सम स्पेशल प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटी क्या होती है? देखो, एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये सब कंडीशंस में एप्लीकेबल होगी। दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ठीक है, सो द फॉलोइंग 3 आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आइडेंटिटी क्या है भाई साहब? आपका a प्लस बी का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो दैट विल बी हाउ मच? a इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सो दैट इज हाउ मच? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंस a b इज इक्वल टू, देखो a b और b एक ही बात है। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे भाई साहब। तो ये हो गया आपका 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अगर आपको करना है, क्या चल रहा है उधर?
a माइनस बी इंटू, ये हो गया आपका a माइनस बी, सो दिस विल बी a इंटू a माइनस बी, और ये हो गया माइनस बी इंटू a माइनस बी, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो इसको कर लो, देखो यहाँ पे a इंटू क्या होगा, a माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी, सो दिस विल बी हाउ मच, ए स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ए बी, ये हो गया भाई साहब आपका प्लस ए बी, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दिस गोइंग टू गिव यू हाउ मच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके तीन आइडेंटिटीज क्या क्या हो गया पीपल, व्हाट आर द थ्री आइडेंटिटीज? स्वराज क्या हो जाएगा तीन आइडेंटिटीज? What are the three identities that we have learned right now? ये टाइम पास चलता रहता है ना, ध्यान उधर ही रहता है। Anyone with one identity? एक आइडेंटिटी तो बताओ भाई साहब। a प्लस बी का स्क्वायर क्या दे देगा आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर आपको क्या दे देगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपके तीन प्राइमरी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। किसी भी वैल्यू ऑफ a और किसी भी वैल्यू ऑफ b के लिए ये करेक्ट होंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस बी का स्क्वायर, इट गिव्स यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी a माइनस b इंटू a प्लस b। मेक अ नोट पीपल, क्विक एवरीवन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आपके तीन आइडेंटिटीज हो गए भाई साहब, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है, इसमें क्या है भाई साहब, x प्लस ए, देखो यहाँ पे x प्लस ए है इंटू क्या है आपका x प्लस बी, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हो जाएगा आपका भाई साहब आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर है? सो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर 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 पीपल, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ठीक है। नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और चौथा आइडेंटिटी क्या हो गया आपका, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये चार आइडेंटिटीज हैं पीपल, मेक अ नोट ऑफ इट।
और हम जितने भी सवाल अभी करेंगे इन आइडेंटिटीज को लेकर करेंगे, ठीक है। वी विल बेसिकली एम्प्लॉय दीज आइडेंटिटीज और बेसिकली वी विल यूज दीज आइडेंटिटीज टू फाइंड वैल्यूज। यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट्स। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, देखो x प्लस 3 है और x प्लस 3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आइडेंटिटीज को लिखते जाइए। तो आपका देखो a प्लस बी का स्क्वायर कितना आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सो दैट विल बी x स्क्वायर 2 3 6x प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो x प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दिस विल बी द आंसर, क्लियर है, ओके। सो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया आपका क्या, x प्लस 3 का स्क्वायर। x प्लस 3 के स्क्वायर के एक्सपेंशन में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, a प्लस b का स्क्वायर गिव्स यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो x प्लस 3 का स्क्वायर आपको क्या दे देगा भाई साहब, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, 2y प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 2y का स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर हम a प्लस b का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो दिस विल बी 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 4y का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, y प्लस 25, ठीक है। 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25, क्लियर क्लियर क्लियर। वो फॉर्मूला के हिसाब से that was the formula that we had to apply. So this will be 2y plus 5 का स्क्वायर। 2y plus 5 के स्क्वायर में हम कौन सा एक्सपेंशन फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं पीपल, a plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y, ये आपका 2y का होल स्क्वायर होगा। देखो ये वाला ना ऐसे लिखना वरना गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। 2y का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी ये 5 का होल स्क्वायर ऐसे लिखना, ठीक है। सो 2y का होल स्क्वायर आपको क्या दे देगा, 4y का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20y प्लस, ठीक है। सो 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 गिव्स यू हाउ मच, 4y स्क्वायर प्लस 20, x प्लस 3 कहाँ से आ गया, ये था ना। So this gives you how much, 4, this is 2y plus 5 into 2y plus 5. This gives you how much, 4y square plus 20y plus 25. Clear clear clear। 2a minus 7 into 2a minus 7। सुप्रिया बताइए कैसे करेंगे इसको, 2a minus 7 होल स्क्वायर, ठीक है। 2a minus 7 होल स्क्वायर। अभी बताइए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, नहीं नहीं बी नहीं, a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका एक्सपेंशन क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू क्या, 2a इंटू 7, ठीक है, प्लस 7 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 4a का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 माइनस 28 प्लस 49, 4a का स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में ऑटम, ओके। तो आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है भाई साहब, द फॉर्मूला दैट बोथ द ब्रैकेट्स आर द सेम। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग गया भाई साहब आपका, a स्क्वायर माइनस 2ab लगेगा, दिस विल बी a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस और ये होगा आपका माइनस, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी a स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल, ये क्यों लग गया भाई साहब, ये माइनस होगा, दिस इज माइनस, ठीक है। 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 28a क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 49, ठीक है, क्लियर।
3a माइनस हाफ, 3a माइनस हाफ, ओए विशाल, माइनस हाफ स्क्वायर 3a माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अपना हमेशा लिखते रहिए भाई साहब, जितनी बार भी सवाल को सॉल्व करेंगे लिखते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। चलिए भाई साहब, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a का होल स्क्वायर, है ना भाई साहब, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू हाफ, ठीक है, प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे? 9a का स्क्वायर, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, माइनस 3a प्लस 1/4, 9a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4, क्लियर? सो 9a का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3a प्लस 1/4, क्लियर हम भाई साहब, ओके। चलिए 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4, क्या लगाएंगे भाई साहब यहाँ पे? रुद्रा, अरे और रुद्रा बताइए, आप बताइए क्या लगाएंगे? 1.1 m फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्मेट में है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीधा आप लिख सकते हैं इसको 11.11 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 जा होता है 121, तो ये हो गया 1.21 m का स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 4 जा होता है भाई साहब 16, तो ये हो गया 0.16। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो 1.1 इंटू 1.1 कितना आएगा बोलो? 121, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, तो 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 1.21। इसी तरह से 0.4 इंटू 0.4, 4 जा कितना होता है? 16, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, 1 2, तो ये कितना हो गया? 0.16, ठीक है। 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया आप क्या हो गया? 1.21 m का स्क्वायर माइनस 0.16, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किससे हो रहा है? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। हो गया? पानी नहीं दे भाई साहब, चाय लाए आपके लिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको आगे लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा आपका? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, सो दैट विल बी बी रेज टू 4 माइनस ए रेज टू 4, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस विल बी बी रेज टू 4 माइनस ए रेज टू 4, क्लियर हम पीपल? ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई साहब? बी प्लस ए, बी माइनस ए का कितना आता है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए रेज टू 4, 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, रुद्र बोल क्या होगा? आप बताइए, सुप्रिया।
भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज हाउ मच, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7, सो दैट विल बी हाउ मच, 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दिस विल बी हाउ मच, 36x स्क्वायर माइनस 49, 36x स्क्वायर माइनस 49। क्लियर फॉर दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको क्या देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 6x प्लस 7 इंटू 6x माइनस 7, तो ये हो गया 36x स्क्वायर माइनस 49, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी, ये भाई साहब क्या हो जाएगा बताइए, दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको मालूम है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया माइनस ए का भाई साहब स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू सी प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज सी का स्क्वायर, सो दिस विल बी माइनस ए का स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली दिस, देखो माइनस ए प्लस सी को आप सी माइनस ए भी लिख सकते हो, ठीक है, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, एक अरे ये कहाँ से आ गया, एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बोथ मीन द सेम थिंग, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, आप ट्राई कीजिए ऐसे, 7a माइनस, नहीं पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नहीं, a माइनस बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है बोलो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कर लो 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो, 7a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b प्लस 9b का होल स्क्वायर, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 49a का स्क्वायर माइनस 27, 9 2 18, 18 इंटू 7, 8 7 56, 7 1 7 प्लस 5 12, तो ये हो गया भाई साहब 126ab प्लस 81b का स्क्वायर, 49a का स्क्वायर माइनस 126ab प्लस 81b का स्क्वायर, ठीक है। अरे यार ये क्या आ रहा था, ठीक है। 49a का स्क्वायर, दिस विल बी 49a का स्क्वायर माइनस 126ab प्लस 81b का स्क्वायर, दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। यूज द आइडेंटिटी, अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x प्लस, देखो ज्यादा करके आपको दिया नहीं रहेगा कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन बाय जस्ट लुकिंग एट द प्रॉब्लम एज टू व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटी आर यू गोइंग टू यूज, ठीक है। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी है टू द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 है और x प्लस 7 है, ठीक है। तो कौन सा हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बोलो, वही जो दिया हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस गिव्स यू हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7, तो ये हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, क्लियर, ओके। So this will be how much people, x square plus 3 plus 7x plus आपका 3 into 7, so 10x plus 21, clear, okay। 4x plus 5 है, 4x plus 1 है, ठीक है। अगेन क्या है भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो 4x plus 5 into 4x plus 1 will be equal to
4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5 प्लस 1 इंटू 4x प्लस यहाँ पे 5 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है? और भी क्लियर? यहाँ पे हो गया 4x का स्क्वायर 5 प्लस 1 इंटू 4x और ये होगा 5। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 16x का स्क्वायर प्लस 5 वन ये 5 प्लस 1 6 इंटू 4 कितना हो गया 24x प्लस 5। तो 16x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। क्लियर? So this will be 16x square plus 24x plus 5। ओके 4x माइनस 5 और ये हो गया 4x माइनस 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई साहब आप? तो ये हो जाएगा कितना 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 5 माइनस 1 इंटू 4x। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 5 इंटू माइनस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 16x का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 6 इंटू 4x कितना हो गया बोलो माइनस 24x और ये माइनस 5 इंटू माइनस 1 कितना हो गया प्लस 5। तो 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। ठीक है, 16x स्क्वायर तो दिस विल बी हाउ मच माइनस 5 माइनस 1 ये हो गया आपका 16x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 24x प्लस 5 4x प्लस ये वही है ना, सेम सवाल। ओके ओके ओके, टू एक्स प्लस 5y और यहाँ पे है 2x प्लस 3y। ठीक है, सिद्धि इधर ध्यान दीजिए 2x प्लस 5y 2x प्लस 3y तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस a और ये हो गया आपका x प्लस b कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस b इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो गया आपका ab। तो आपका यहाँ पे कितना है 2x प्लस 5y और यहाँ पे कितना है भाई साहब 2x प्लस 3y। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस b मतलब 5y प्लस 3y तो 5y प्लस 3y इंटू 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y इंटू 3y तो ये हो गया 5y इंटू 3y। सो दिस विल बी हाउ मच 4x का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y कितना हो गया 8y। ठीक है, 8y इंटू 2x 8 2 कितना हो गया भाई साहब 16xy प्लस 5 3 15y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 15y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस कहाँ से आ जाएगा वैसा प्लस होगा, दिस विल बी प्लस। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, लास्ट सवाल 2a स्क्वायर प्लस 9 2a स्क्वायर प्लस 5 डन 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 डन। देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5 ये कितना हो जाएगा बोलो 2a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 प्लस 5 इंटू 2a प्लस यहाँ पे 9 इंटू 5 सो दिस विल बी हाउ मच 2a का स्क्वायर तो 2 2 हो गया 4 a रेज टू 4 9 प्लस 5 हो गया 14 इंटू 2 हो गया कितना 28a प्लस 9 5 45। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? This would be the answer 4a square plus 4a square plus 28 और a raised to 4 हो जाएगा यार 4a raised to 4। ठीक है, 28a square plus 45। क्लियर है पीपल? ठीक है, 4a raised to 4 28a square plus 45। ठीक है,
ओके